लियाना अपने साथियों के साथ सरदार मारियो के घर के कमरे में फर्श पर मौजूद जानवरों की खालों पर बैठी हुई थी। यहाँ ना ही कोई बेड था और ना कुर्सियां। कबीले के सरदार समेत सब नीचे बैठते थे। इंतहाई गरीब कबीला है, कुछ भी नहीं है इनके पास, चार्ल्स ने कहा तो लियाना हंस पड़ी। यहाँ लड़कियों को जहेज देने की रस्म नहीं होगी, वरना हर जगह लड़कियां जहेज में हैसियत के मुताबिक नया फर्नीचर और घरेलू सामान लेकर जाती हैं। क्रिस्टी ने कहा तो लियाना समेत सब चौंक पड़े। एक्रेमिया में तो ऐसा कोई रवाज नहीं है, ये रवाज तो शायद एशिया और अफ्रीका में होगा। हमने भी सिर्फ सुना हुआ है, लियाना ने कहा। मैं कई बार पाकेशिया जा चुकी हूँ, ये वाकई वहाँ का रवाज है, क्रिस्टी ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कोटू इस तरह अंदर दाखिल हुआ जैसे कहीं दूर से भागता हुआ आया हो। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। क्या हुआ कोटू? लियाना ने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। लियाना के बाकी साथी भी हैरत से उसे देख रहे थे। उस्ताद के लिए एशिया के मुल्क पाकेशिया का एक ग्रुप भी यहाँ आया हुआ है। वो बड़े पुजारी से बातचीत कर रहे हैं, कोटू ने कहा तो लियाना और उसके साथी बेख्तियार उछल पड़े। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएं और सीधे बड़े पुजारी के पास पहुँचें? उन्हें तो दारुल हुकूमत काशा होना चाहिए था, लियाना ने कहा। मैडम, मैं दुरुस्त खबर लेकर आया हूँ, उन्हें शाबू यहाँ लेकर आया है। वो इस वक्त बड़े पुजारी के घर में मौजूद है, कोटू ने कहा। शाबू कौन है? लियाना ने चौंक कर पूछा। यही का रहने वाला है और अब बड़ी दुनिया में रहता है मेरी तरह, कोटू ने जवाब देते हुए कहा। हम वहां तक जा सकते हैं जहां उन लोगों ने रिहाइश रखी है। अगर तुम्हारा साथी शाबू इतराज करे तो उसे भारी मुआवजा दिया जा सकता है, लियाना ने कहा। आप अगर सोच रही हैं कि आप रात को उन पर हमला कर देंगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह आप सरदार मारियो के मेहमान हैं उसी तरह वो लोग बड़े पुजारी के मेहमान हैं और पूरा कबीला ये बात जानता है। इसलिए ना वो आप पर हमला कर सकते हैं और ना आप उन पर। अलबत्ता दिन को आप अगर सरदार को इस काम पर आमादा कर लें कि वो बड़े पुजारी के खिलाफ उठ खड़ा हो तो मुझे यकीन है कि सारा कबीला सरदार के साथ होगा, कोटू ने कहा। इस वक्त बड़ा पुजारी कहाँ है? लियाना ने पूछा। आपने खास झोंपड़े में, कोटू ने कहा। तुम उसे यहाँ बुला सकते हो, लियाना ने कहा। वो पूछेंगे क्यों बुलाया है तो मैं क्या जवाब दूंगा, कोटू ने तजर्बाकार सफारतकार के अंदाज में जवाब देते हुए कहा। उसे कहना कि मैं उसे फौरन मिलना चाहती हूँ ताकि उसे बड़ी मालियत के करेंसी नोटों की गुड़ियां दे दूं, लियाना ने कहा। ओह, फिर तो वो भागता हुआ आएगा, लेकिन ये ख्याल रखना है आपने कि अगर आपने उसे कोई धोखा फरेब किया तो मैं जिम्मेदार न होऊंगा, बल्कि मुझे भी ये लोग मार डालेंगे, कोटू ने कहा। बेफिक्र रहो तुम, कुछ नहीं होगा और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है कि मैं सरदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करूं, क्योंकि इतनी बात तो हम भी समझते हैं कि कबीले के अंदर बैठकर कबीले वालों से दुश्मनी लेना हमाकत है, लियाना ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन वो पुजारी के मेहमान हैं और पुजारी बड़ा ओहदा होता है कबीले में, इस बार जेम्स ने कहा। मुझे कोटू ने बताया है कि 2 रोज कबल पुजारी और सरदार के दरमियान जबानी तल्ख कलामी हुई है। इसका मतलब है सरदार पुजारी को हलाक करके अपना आदमी तैनात करने की सोच रखता है। ये काम अब हम करेंगे, लियाना ने कहा। लेकिन बकौल सरदार मारियो, इस बात की मौजूदगी का इल्म सिर्फ पुजारी को है, क्योंकि उसने ही उस साइंसदान को हलाक कराया था जो दोबारा इस दात को हासिल करने के लिए यहाँ आया था, जबकि बकौल उसके इस दात का सुराग वो साइंसदान पहले ही लगा चुका था। फिर इस पुजारी ने उस साइंसदान से तमाम मालूमात जबरन हासिल कर ली होंगी, इसलिए पुजारी की मौत की सूरत में हमारा मिशन भी खत्म हो जाएगा, क्रिस्टी ने कहा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस पुजारी से इस दात का पता कैसे मालूम किया जाए, लियाना ने कहा। जबरदस्ती, क्रिस्टी ने कहा तो लियाना बेख्तियार हंस पड़ी। दात किसी डब्बे में न पड़ी होगी कि वो किसी पहाड़ी की तह में न जाने किस हालत होगी, हमने सिर्फ उस जगह को ट्रेस करना है, फिर हमारे महरीन आकर उसे निकालेंगे और महफूज कर लेंगे, लियाना ने कहा। फिर वो पाकिस्तानी यहाँ क्यों आए हैं, चार्ल्स ने कहा। वो भी ज्यादा से ज्यादा निशानदेही करा लेंगे, खुद तो दात नहीं निकाल सकते, और एक्रेमिया को जैसे ही यहाँ दात का इल्म हुआ तो वो यहाँ फौज उतरने में भी दरेग नहीं करेगा।
चाहे उसे पूरा कबीला क्यों न हलाक करना पड़े, डियाना ने कहा। डियाना, ये पाकिस्तानी एजेंट इंतहाई खतरनाक लोग हैं। ब्लैक स्टार जैसी बेशुमार तंजीमें उनसे टकरा चुकी हैं। इसराइल, एक्रेमिया और तमाम सुपर पावर्स मुल्कों की टॉप की तंजीमें उनसे टकराकर शिकस्त खा चुकी हैं। इसलिए उन्हें इस कदर इजी ना लो। आप उन्हें नहीं जानती, जबकि मैं उन्हें जाती तौर पर जानता हूँ। खास तौर पर उनका लीडर अली इमरान दुनिया का खतरनाक तरीन एजेंट समझा जाता है। इस बार चार्ल्स ने तेज लहजे में कहा, तुम इमरान के कसीदे पढ़ रहे हो चार्ल्स। ये उन एशियाई लोगों की फितरत है कि वो अपने बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि पूरी दुनिया के एजेंट से एक पसमानदा मुल्क का बाशिंदा आगे बढ़ जाए, डियाना ने कहा। डियाना, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। चार्ल्स दुरुस्त कह रहा है। हमें वाकई कोई प्लानिंग करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम पुजारी को अगवा करके एक्रेमिया ले जाएं, फिर उसे तमाम मालूमात हासिल करके यहाँ इन पहाड़ों पर फौज उतार कर कब्जा कर लें और यहाँ से दांत निकाल लें। इस तरह इस कीमती तरीन दांत का एक एक जरा एक्रेमिया पहुंच जाएगा, वरना ये पाकिस्तानी उसे ले उड़ेंगे और हम देखते रह जाएंगे, जेम्स ने कहा। हमारी मौजूदगी के बावजूद वो कैसे दांत ले उड़ेंगे, डियाना ने कहा। मिस डियाना, हम सरदार के पास पहुंचे हैं, जबकि वो बराह रास्त पुजारी के पास गए हैं। सरदार को इस दांत के बारे में कुछ इल्म नहीं है। वो पुजारी से पूछेंगे, जबकि पाकिस्तानी यकीनन भारी रकम देकर उस पुजारी से पहले ही मालूम कर लेंगे, फिर उसे हलाक करके वापस चले जाएंगे। और जब हम इधर उधर टकरे मारकर वापस चले जाएंगे तो वो खामोशी से यहाँ आकर दांत हासिल कर लेंगे, जेम्स ने कहा। जेम्स दुरुस्त कह रहा है। हमें उस पुजारी को काबू करना चाहिए, चार्ल्स ने कहा। फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कोटू कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसका चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ कोटू, डियाना ने कहा। पुजारी सो चुका है और मैं उसे नहीं मिल सका। कल मुलाकात होगी, कोटू ने जवाब दिया, लेकिन उसका चेहरा और नजरें बता रही थीं कि बात कुछ और है। कोटू, सच बताओ क्या बात है, डियाना ने सख्त लहजे में कहा। वो हमसे नहीं मिलना चाहता और उसका कहना है कि हम सरदार के मेहमान हैं, जबकि पाकिस्तानी उसके मेहमान हैं और पाकिस्तानी ने उसे बड़ी भारी रकम दी। वो कल उन्हें वो जगह दिखा देगा जहां धात है, कोटू ने जवाब दिया। पुजारी का घर कहाँ है, डियाना ने कहा। तो कोटू बेख्तियार चौंक पड़ा। आप क्या करना चाहती हैं, कोटू ने चौंक कर पूछा। सुनो कोटू, हमने पुजारी को अगवा करना है, लेकिन इस अंदाज में कि किसी को मालूम ना हो सके, डियाना ने कहा। तो कोटू के चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। क्या कह रही हैं आप? क्या आपको मालूम है कि आप क्या कह रही हैं? बड़े पुजारी को अगवा करेंगी आप? आपको मालूम है कि आपका क्या हशर होगा? मैं मानता हूं कि आपके पास असला है, लेकिन कबीले के अफराद हजारों की तादाद में हैं। आप कितने अफराद को मारेंगी? वो वक्त आ जाएगा जब आपकी गोलियां और असला खत्म हो जाएगा और फिर पूरे कबीले ने आप पर हमला कर देना है। फिर क्या होगा? कोटू ने चीख कर बोलते हुए कहा, क्योंकि वो भी कबायली ही था और डियाना की बात सुनकर उसे हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आ गया था। सुनो कोटू, अगवा से हमारा मतलब ये नहीं कि हम उसे अपने कांधे पर उठाकर ले जाएंगे। हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बड़ा पुजारी अगवा होकर नगोला पहुंच जाएगा। वहां उससे दात का पता मालूम किया जाएगा और फिर उसे वापस भिजवा दिया जाएगा, लेकिन उसकी वापसी से पहले माहिरीन यहाँ से दात निकाल चुके होंगे। इस सारी कार्रवाई में ज्यादा से ज्यादा 6-7 रोज लगेंगे, डियाना ने कहा। लेकिन ये कबाइल दात कैसे निकालने देंगे, क्रिस्टी ने कहा। यहाँ एक्रेमिया की छाता बरदार फौज उतारी जा सकती है, सारा कबीला मैसूर कर दिया जाएगा, उस कीमती दात के लिए कुछ भी किया जा सकता है, डियाना ने कहा। मुझे क्या मिलेगा, कोटू ने कहा। जो तुम कहोगे, जो तुमसे वादा किया गया है उससे 2 गुना, डियाना ने हल्फ के अंदाज में हाथ उठाकर कहा। आप यहाँ बैठे बैठे कैसे बड़ी पुजारी को अगवा करेंगी, कोटू ने कहा। तुम पहले शैतान की कसम खाकर हल्फ दो कि तुम हमारे प्लान के बारे में किसी को नहीं बताओगे, डियाना ने कहा। तो कोटू ने हल्फ के अंदाज में हाथ उठाकर हल्फ के अल्फाज अदा कर दिए। क्रिस्टी, मेरे बैग में से ट्रांसमीटर निकालकर मुझे दो, डियाना ने क्रिस्टी से कहा। तो वो उठकर कमरे के एक कोने में गई और उसने बैग खोलकर अंदर मौजूद ट्रांसमीटर निकालकर बैग बंद किया।
और ट्रांसमीटर लाकर डियाना के हाथ में दे दिया। डियाना ने ट्रांसमीटर पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, डियाना कॉलिंग ओवर, डियाना ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस चीफ बोल रहा हूं, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक स्टार के चीफ की मखसूस आवाज सुनाई दी। चीफ, मैं इस वक्त शैतानी कबीले के अंदर मौजूद हूं, ओवर, डियाना ने कहा और फिर मौजूदा हालात की तफसील बता दी। ओह, फिर तो ये पाकिस्तानी एजेंट्स ये दांत ले जाने में कामयाब हो जाएंगे, वेरी बैड, ओवर, चीफ ने पूरी तफसील सुनने के बाद कहा। अभी गेम हमारे हाथ से नहीं निकली। मैंने प्लान बनाया है कि बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके उस बड़े पुजारी को उसकी रिहाइशगाह से उठवा लिया जाए। आप यहाँ एक हेलीकॉप्टर भेज दें, वो कबीले की हदूद से बाहर लैंड करेगा। हम उस बड़े पुजारी को बेहोशी के आलम में हेलीकॉप्टर तक पहुंचा देंगे। वो उसे यहाँ से लेकर एक्रेमिया चला जाएगा। वहां उससे दांत के बारे में तमाम तफसीलात मालूम करके फिर यहाँ कबीले में फौज उतार कर हम वो दांत हासिल कर लेंगे। मुझे यकीन है कि अगर हमने इस प्लान पर अमल न किया तो इमरान और पाकिस्तानी एजेंट्स ऐसा कर गुजरेंगे, ओवर, डियाना ने तफसील से प्लान के बारे में बताते हुए कहा। तुम ठीक कह रही हो डियाना, वो इमरान बराह रास्त बड़े पुजारी तक पहुंचा है। उसने लाजमन उस बड़े पुजारी को अगवा करके निकलने का बंदोबस्त कर रखा होगा, या दूसरी सूरत में वो यहीं पर उससे मालूमात हासिल कर लेगा। एक्रेमिया से तो हेलीकॉप्टर भिजवाने में बहुत वक्त लग जाएगा। अलबत्ता नगोला के करीब समुद्र में एक छोटा सा जजीरा है जिसे आरेश कहा जाता है। इस जजीरे पर एक्रेमियन फिजाइया का अड्डा है, वहां से हेलीकॉप्टर भिजवाया जा सकता है। लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट को क्या कहा जाए, ओवर, चीफ ने कहा। वो लाजमन शैतान कबीले के बारे में जानता होगा। वैसे मैं अपने गाइड कोटू को कहती हूँ कि वो आपको तफसील बता दे, ओवर, डियाना ने कहा। क्या ये काबिल एतमाद है, ओवर, चीफ ने कहा। यस चीफ, ओवर, डियाना ने कहा और बटन दबाकर उसने ट्रांसमीटर करीब बैठे कोटू के हाथ में दे दिया। चीफ को बताओ कि हेलीकॉप्टर पायलट को क्या बताया जाए कि वो मुनासिब जगह पर हेलीकॉप्टर उतार सके, और ये जगह ऐसी होनी चाहिए कि कबीले वालों को भी हेलीकॉप्टर का पता न चले और ना उसकी आवाज सुनाई दे, और बड़े पुजारी को वहां तक आसानी से पहुंचाया भी जा सके। उसका तुम्हें खसूसी इनाम मिलेगा, डियाना ने कहा। जनाब चीफ, मैं आपका खादिम कोटू बोल रहा हूं। आप हेलीकॉप्टर पायलट को कह दें कि वो हेलीकॉप्टर को कालसान पहाड़ी पर ले आए। वहां नीचे मैं मौजूद हूँगा। मैं उसे मोमबत्ती जलाकर इशारा दूंगा और मेरे इशारे पर वो हेलीकॉप्टर उतार दे, ओवर, कोटू ने कहा। कालसान पहाड़ी की कोई निशानी बता दो ताकि रात के वक्त भी वो वहां आसानी से पहुंच जाए, ओवर, चीफ ने कहा। कालसान पहाड़ी गहरे स्याह रंग के पत्थरों की बनी हुई है और शैतानी कबीले के दाएं तरफ तकरीबन 2 पहाड़ी मीलों की दूरी पर है। मैं मोमबत्ती जला दूंगा ताकि पायलट को मोमबत्ती का शोला दूर से ही नजर आने लग जाए, ओवर, कोटू ने कहा। ओके, ट्रांसमीटर डियाना को दो, ओवर, चीफ ने कहा तो कोटू ने ट्रांसमीटर डियाना की तरफ बढ़ा दिया। सुनो, कोटू को खसूसी इनाम दूंगा। ये बहुत होशियार और अक्लमंद आदमी है, ओके, ओवर एंड ऑल, चीफ ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। सुना तुमने कोटू, चीफ तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और खसूसी इनाम का कह रहे थे, डियाना ने मुस्कुराते हुए कहा। चीफ की मेहरबानी है, लेकिन आप अपने हल्फ पर कायम रहेंगी, कोटू ने कहा तो डियाना ने हंसते हुए ट्रांसमीटर को साथ रख दिया। अब बेहोश कर देने वाली गैस पिस्टल निकाल लो। हमने उस हद तक गैस फायर करनी है कि पूरा कबीला ही बेहोश हो जाए, डियाना ने कहा। ओह नहीं डियाना, इमरान और उसके साथी भी यहाँ मौजूद हैं। वो तजर्बाकार लोग हैं, गैस की बू सूंघते ही अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए मेरा ख्याल है कि उनकी रिहाइशगाह के करीब जाकर गैस फायर की जाए ताकि उसकी ताकत उन्हें फौरी बेहोश कर दे, फिर चाहे पूरे कबीले में गैस फायर कर दी जाए, चार्ल्स ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है कोटू, तुम पहले चार्ल्स और जेम्स को बड़े पुजारी की रिहाइशगाह पर ले जाना और मुझे और क्रिस्टी को उन पाकिस्तानी एजेंटों की रिहाइशगाह पर, डियाना ने कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले कोटू हेलीकॉप्टर को मुनासिब जगह पर लैंड करा ले, फिर ये कार्रवाई की जाए ताकि काम तेजी और फुर्ती से हो जाए, जेम्स ने कहा तो डियाना समेत सब ने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ।
कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।